प्रदीप जी आपसे एक सवाल है, कवियों में भी लव मैरिज होती है? साहब हमारी हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। बीवी एक तो जीने नहीं देती जी। ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। जब महिला कोई शायर बनती है उनका भी दिल टूटता है कि किसी का तोड़ने के बाद बनती है? जिंदगी में इतना तजुर्बा हो गया, मर्द ही औरतों का दिल तोड़ता है, लड़का लड़की का दिल तोड़ता है। अच्छा जी। 3 लाइन हम भी पेश करेंगे। स्वागत स्वागत है। पहली लाइन, दूसरी लाइन, ये तीसरी। यहाँ पे ऑडियंस में कितने सारे लोग हैं जो नोटबुक अभी भी यूज करते हैं और उसमें क्या क्या लिखते हैं? माइक ले लो सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप नोटबुक लिखते हैं? नहीं, मैं नहीं लिखता हूँ, मेरी वाइफ लिखती है। अच्छा जी। परेशानी मेरे को होती है। आपको क्यों परेशानी होती है? क्यों? ये बताता हूँ कि पहले जब शादी नहीं हुई थी, उससे पहले जब लिखती थी, हाँ जी। तो शायरिया सब लिखती थी। अच्छा जी। शादी के बाद हिसाब किताब लिखती है। तो मेरे को रात को 12 बजे उठा के भी हिसाब देना पड़ता है उसको। अच्छा। ये बहुत बड़ी तकलीफ है। वो घर पे कम पैसे देते हैं, कौन? सैलरी के, और कहते हैं कि इस महीने इससे पैसे में ही घर चलाना पड़ता है। अच्छा। तो फिर मैं पूछती हूँ कि क्या कहाँ खर्चा किया। मजे की बात तो ये है कि मैं अकाउंटेंट हूँ। अच्छा जी। तो मैं फंसता नहीं हूँ। मैं नहीं फंसता हूँ, फंसता मेरा बेटा है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग कर रहा है। राइट। उसको भी डांटती है कि तू हिसाब दे, अब उसको आता नहीं है गफला कहाँ करना है। भाई साहब जितने मर्जी बढ़िया अकाउंटेंट हो आप, घर का हिसाब किताब इन्हीं को रहने दो आप। सही है, वो बात तो सही है आपकी। नहीं नहीं, अच्छी बात है। शुक्रिया भाई साहब। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त नोटबुक के ऊपर अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी जी मैडम, आप कुछ कहना चाहती हैं? नमस्कार कपिल जी। नमस्ते। नमस्कार हाँ मैम, जी। कैसी हैं आप? मेरे हस्बैंड है कर्नल शर्मा। सर। तो कपिल जी, आप अपने शो के माध्यम से सबको एक लाकर और पूरे इंडिया को आपने एक कर रखा है। मेरे पति सेना में थे शुरू में, तो नोटबुक का महत्व, उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो मुझे पता है जी। तो शुरू में जब ये जाते थे तो हम जो भी हमारी फीलिंग्स थी, उस समय मोबाइल भी नहीं होते थे। राइट। तो हम जो मन में आता था, जो भाव है, थोड़ा फैमिली से भी छुप छुप के, और वो नोटबुक ही एक ऐसा मीडियम होता था जिसमें हम लिखते थे। और आज भी वो खजाना मेरे पास है, और मैं आज उस खजाने से 5-6 पंक्तियां मैं आपके जी, मंच प्लीज, के प्लीज। द्वारा सैनिकों प्लीज। को और उनको समर्पित करूंगी। जी प्लीज प्लीज। अच्छा करण साहब, मैं आप तो काफी जगह पोस्टिंग रही होगी आपकी। उस समय मोबाइल भी नहीं होते थे। लैंडलाइन भी किसी किसी का होता था, पड़ोसियों का नंबर देते थे लोग। बिल्कुल। और पड़ोसी भी ज्यादातर मैसेज देते नहीं थे। हाँ किसका फोन गुप्ता, यहाँ भी आते साइड पे रख के बड़ा तो आप कैसे कांटेक्ट कैसे करते थे मैडम से? सबसे एक बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है। जी। मैं हाई एल्टीट्यूड में पोस्टेड था। अच्छा जी। नॉर्थ सिक्किम में। ओके। उस जगह का नाम है वुडकॉक रिज। 14,000 फीट की भी हाइट थी। वाह। तो वहाँ कुछ भी कोई कम्युनिकेशन था ही नहीं। अच्छा जी। और एक टीवी था हमारे मेस में, और लकीली वहाँ पर कभी कभी दूरदर्शन पकड़ लेता था। अच्छा जी। और एक दिन 26 रिपब्लिक डे वाले दिन एक प्रोग्राम आ रहा था कवि सम्मेलन का। अच्छा जी। एंड लो एंड बिहोल्ड देयर शी वाज। अच्छा। सिंगिंग एंड द होल यूनिट जॉइंड मी, ऑल ऑफिसर्स। वाह। और तो खुशी से गोली चला दी होगी उधर। गोली तो दिलों में लग गई अपने आप ही। अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। Thank you so much. तो एक बार जहीर और प्रणुतन के लिए जोरदार तालियां। प्रणुतन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू जहीर। थैंक यू सर। आप दोनों हमें बहुत ज्यादा पसंद आए। थैंक यू। सो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं नोटबुक के लिए, और उसके बाद जितनी भी आपकी फिल्में आए आप लोग कमाल करते रहिए, और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आइए ऑल द बेस्ट। आइए। अर्चना संपूर्ण सिंह जी को नमस्ते। आपको भी नमस्कार। दरअसल क्या, पूर्ण शब्द इनके लिए अधूरा रहता है। जी जी। शुक्रिया शुक्रिया। और कपिल जी, बधाई हो आपको विवाह की। दिल से बधाई दे रहे हैं कि आप बिल्कुल, दिल से मजाक दे उड़ा रहे रहे हैं, हैं? बिल्कुल। नहीं, हाथ से कभी पता नहीं चलता कि बधाई दे रहे हैं कि कारण उपहास ये उड़ा है कि रहे हैं। आपको शुभकामनाएं इसलिए कि मुझे मेरी शादी में जी सिर्फ 10 ग्राम की गिन्नी मिली थी। तो अरुण जी को आप सब जानते ही हैं जी। और मैं ये भी बता दूं कि ये हरियाणा से हैं, और मैंने देखा कि हरियाणवी लोग बड़े प्यारे होते हैं, बड़ा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा होता है, लेकिन भड़क भी जल्दी जाते हैं। पर अरुण जी को जब भी देखो इनके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती है। अरुण जी, इसके पीछे क्या राज है? दरअसल क्या है, गुस्सा पंजाब और हरियाणा एक जैसा ही है। जी।
शादी से पहले आपको भी आता था। एक ही लाइन में आपने बात खत्म कर दी। खत्म कर देंगे। अच्छा अरुण जी, आप इतने हाजिर जवाब हैं तो सर आप केबीसी में क्यों नहीं जाते? उधर तो हर जवाब होगा आपके पास। वहाँ वो सवाल ऐसे हैं कि उस पर हाजिर जवाब भी नहीं हो सकती। अच्छा। जी, ज्ञान वाली बात है ना, ज्ञान से कोई मतलब नहीं। जी। हरियाणा का आदमी ना ज्ञान देता ना लेता। ना लेता। एक बार हमने कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया था, वाह। उसके बाद से बंद कर दिया। भाई जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया हो, उसे और क्या ज्ञान की जरूरत? वो बाकियों से ज्ञान लेके क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अरुण जी से ये हंसी मजाक का सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। अब वक्त है हास्य मंच की होप और हंसी की तोप को यहाँ पे आमंत्रित करने का। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा हंसी का चलता फिरता मॉल, श्री प्रदीप चौबे जी। क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए चौबे साहब के लिए। आइए, बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रदीप जी की बहुत सारी कविताएं हमने सुनी है सर। मैंने हमेशा आपको YouTube पे आपके वीडियोस देखे हैं, तब आपकी मूछें भी हुआ करती थी बीच बीच में। अच्छा, लोग इनको हमेशा वजनदार कवि बोलते हैं। प्रदीप जी, ऐसा क्यों? आपको वजनदार कवि क्यों बोलते हैं? वजनदार कवि इसलिए बोलते हैं कि अब केवल वजन ही रह गया है। ऐसे क्यों सर? कविता में तो वजन खत्म हो गया। सर आपकी कविता में भी बड़ा वजन है और ये तो आपका बड़प्पन, आप ऐसा बोलते हैं। प्रदीप जी और अरुण जी दोनों ही हास्य कवि हैं, लेकिन सर अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ। कि जैसे कॉलेज स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं जब भी, तो लड़कियों को वो रोमांटिक कविताएं बड़ी पसंद आती हैं। तो आप कॉलेज में भी हास्य कवि थे कि रोमांटिक भी लिखते थे पहले? साहब क्या करें, रोमांटिक लिखने की तो इच्छा होती थी जी। मगर मुंह से हर लड़की के लिए बहन जी निकल जाता है। बस उसी चक्कर में मारे गए। रह गए। अब जो वक्त है वो है कवियों की महफिल में शेरो शायरी का तड़का लगाने का। सो आज यहाँ पे आ रहे हैं एक ऐसी शायरा जिनके शेरों का पूरा हिंदुस्तानी नहीं बल्कि जहां पे भी हिंदी सुनने समझने वाले, उर्दू समझने वाले लोग हैं, वो इनके बहुत दीवाने हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अंजुम रहबर जी का। अंजुम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा अंजुम जी, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है जी। कि आदमी का जब दिल टूटता है तो वो तब जाके शायर बनता है। तो ये तो होगी आदमियों की बात। जब महिला कोई शायर बनती है, कोई लड़की बनती है, उनका भी दिल टूटता है कि किसी का तोड़ने के बाद बनती है वो? वैसे तो मेरी जिंदगी का ये तजुर्बा है कि मर्द ही औरतों का दिल तोड़ता है, लड़का लड़की का दिल तोड़ता है। अच्छा जी। तो जिंदगी में इतना तजुर्बा हो गया तो मैं तो सोच रही हूँ कपिल शर्मा शो में हूँ तो आज मशवरा दे ही दूं। जी प्लीज, क्या? बहुत जरूरत है। सुन लीजिए भाई। जी जी। मैं खड़े होके पढ़ सकती हूँ? जी जी मैम, जैसा आपका दिल चाहे। नहीं, जरा सा ठीक रहता है जी जी। कि बैठने के लिए तो हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं, कुर्सियों पर, सोफे पर। अपनी आंखों को चार मत करना, वाह जी वाह। तुम सितारे शुमार गिनना मत करना। लड़कियों मुझको तजुर्बा है बहुत, मशवरा है कि प्यार मत वाह। करना। क्या बात है। क्या बात है। शुक्रिया। वाह। अंजुम जी, क्या गाती हैं आप? नहीं, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है जी कि लड़कियों प्यार मत कर, मुझे तजुर्बा है बहुत। खुद तो तजुर्बा लिए बैठी है। और मशवरा दे। नहीं, नहीं नहीं, सही बात है ये, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। तो सच बोलूं तो ये 25 साल पहले मुझे भी किसी ने मशवरा दिया था, लेकिन मैंने माना नहीं, ये मोहब्बत कर ली। अच्छा, कुछ समय पहले ना लोग मुझे कहते थे कि तुम शादी क्यों नहीं कर रहे। मैं आज सच बताना चाहता हूँ, मेरी हो नहीं रही थी। मैं क्योंकि लड़की वाले पूछते थे करते क्या हो, मैं कहता हूँ बस कॉमेडी करते हैं। तो कहते हैं अच्छी बात है, हंसी मजाक करना चाहिए, काम वगैरह क्या करते हो? क्या करते हो? मैंने कहा यार ये काम ही नहीं समझते थे पहले।
तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि कवियों की नॉर्मली हो जाती है शादी, कि आपको भी 3 साल का बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं? नहीं होता। आपसे बुरी स्थिति होती है हमारी तो। अच्छा जी। हाँ, आपके तो फिर भी हो गई। हाँ जी। हमें पता क्या क्या करना पड़ा ये हम जानते हैं। अच्छा जी। मेरी सासू आज तक पूछती है, बोले मैं क्या बताऊं लोगों को आप क्या करते हो। अच्छा है। अच्छा, मैंने कहा उनसे, मैंने कहा कह दो कवि है। बोले मैंने एक दो से कहा भी। अच्छा। वो ऐसे देखते हैं जैसे लड़की कुएं में गिर दी हमने। अच्छा प्रदीप जी, आपसे एक सवाल है, ये जो शादी होती है कवियों में भी लव मैरिज होती है? साहब हमारी हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। प्रदीप जी की मिसेज भी आई हुई ना यहाँ पे? हाँ बैठी है। जोरदार तालियां हो जाएं उनकी मिसेज के लिए भी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। तो आज आपकी मिसेज भी सामने बैठी हुई है, एक आध कुछ हो जाए चौबे साहब। बीवी एक तो जीने नहीं देती जी, ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। बहुत बार मैंने ऐसे भी देखा सर, गुस्ताखी माफ, लेकिन कई बार जब कोई कवि अपनी कविता पढ़ता है तो हमेशा ऐसे कि नहीं कहते कि मैं, भले की कविता चाहे 4 पेज की हो, लेकिन शुरुआत ऐसे करते कि 4 लाइनें मैं पेश करना चाहूंगा। तो सर ये ऐसा क्यों बोलते हैं कि 4 लाइनें पे? वो चेक करते हैं पहले कि अगर तो 4 पसंद आ गई तो बाकी भी चिपका दूंगा, अगर नहीं पसंद आई तो मैं कविता बदल दूंगा, ऐसे होता है? नहीं, हो सकता है कि उसके पास में 4 लाइनें ही हों। हालांकि 4 लाइनें ही पढ़ना चाहिए। आज के जमाने में लंबी लंबी कविताएं नहीं पढ़ना चाहिए। एक कवि ने बहुत लंबी कविता सुना दी। अच्छा जी। तो सामने बैठा कि वीआईपी चल बसा। हाँ। ये मैं अर्चना जी के लिए नहीं कह रहा हूँ। क्या बात है। बात बहुत अच्छी कहने जा रहा हूँ। आपको आगे मजा आएगा। 4 लाइनें ही सुनाना चाहिए, जमाना माइक्रो है। अच्छा। लंबी कविता सुनाने से एक्सीडेंट हो सकता है। एक कवि ने बहुत लंबी कविता सुना दी, जैसा कि मैंने बताया। सामने बैठा है कि वीआईपी चल बसा। अच्छा जी। लंबी कविता सुन के वो लंबा ही हो गया। तो उस कवि पे हत्या का मुकदमा चला। तो जज ने कवि से कहा कि तुम्हारी कविता से एक आदमी की हत्या हुई है, तुमको फांसी होने वाली है, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो कवि बोला कि साहब वही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। क्या बात है दादा। जज ने कवि को बाइज्जत बरी कर दिया। तो कविता की और शेर व शायरी की इतनी बातें हो रही हैं सर, तो अरुण जी कुछ हो ही जाए। ये जो प्रेम की बात आप कर रहे थे, आपने अच्छा किया हरियाणा वाले से नहीं पूछा जी, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रेम ब्याह के बाद होता है जी। अच्छा जी। अच्छा। और हमारे यहाँ संबंध विच्छेद के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात पे आता है। अच्छा जी। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया, हाँ जी, तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरास है। अरे बोले कुरकुरा कौन है, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। वाह वाह वाह। तो प्रेम की बात चली है तो जी कविता सुनाता हूँ छोटी सी। जी। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। वाह। क्या बात है, क्या बात है। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई। देखो भाई, ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है। अच्छा जी। भाई 60 साल की उम्र में कहाँ याद रहे भाई, ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है। पर तुम ऐसा करना, यहाँ से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना। अच्छा। और वहाँ जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना, नीलू, उसकी मम्मी को चिट्ठी दे आना। कबूतर बोला, हे आदि कालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। वाह। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूँ, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूँ। क्या बात है। हमारे कवि हैं उदय प्रताप सिंह जी, उनकी 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। वाह, क्या बात है।
हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत्म कलेजा निकाल। वाह वाह, क्या बात है। अरुण जी ने बहुत अच्छा शेर सुनाया, दादा का, उदय प्रताप सिंह जी का। तो मुझे अपनी एक गजल याद आ गई कपिल जी। जी जी जी, प्लीज प्लीज। वही शेर के मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। तो एक गजल सुनाती हूँ। पढ़ती रहती हूँ मैं सारी चिट्ठियाँ, पढ़ती रहती हूँ मैं सारी चिट्ठियाँ, क्या बात है। पढ़ती रहती हूँ मैं सारी चिट्ठियाँ, रात है और है तुम्हारी चिट्ठियाँ, रात है और है तुम्हारी चिट्ठियाँ। अब शेर देखिएगा। आओ तो पढ़कर सुनाऊंगी तुम्हें, आओ तो पढ़कर सुनाऊंगी तुम्हें, लिख रखी है ढेर सारी चिट्ठियाँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। लिख रखी है ढेर सारी चिट्ठियाँ। ऐसा होता है जब चिट्ठियाँ हम लिखते थे, तुम हो मेरे पास लेकिन दुख है ये। अच्छा। तुम हो मेरे पास लेकिन दुख है ये, अब नहीं आती तुम्हारी चिट्ठियाँ, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह नहीं वाह। आती तुम्हारी चिट्ठियाँ। और एक शेर सुनाती हूँ। लिख तो रखी है मगर भेजी नहीं, वाह वाह वाह। अच्छा। लिख तो रखी है मगर भेजी नहीं, है अभी तक वो कुंवारी। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और देखो ये मोहब्बत की बातें कर रहे क्या हैं, बात। अच्छी बात है, लेकिन अंजुम की जिंदगी का तजुर्बा। डांटते अंजुम है मुझको घर के लोग। अच्छा। दीपदा, डांटते अंजुम है मुझको घर के लोग, सबने पढ़ ली है तुम्हारी चिट्ठियाँ। वाह वाह वाह। रात क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या कहने, क्या कहने। पर मैं कितनी अच्छी बात सुनाई चिट्ठियों के ऊपर। अभी पहले जमाने में चिट्ठी कोई लिखता था तो यही सोचता रहता था कि पहुंची होगी या नहीं पहुंची हाँ, होगी। सही बात है ये। अभी आप जितना मर्जी प्यार भरा मैसेज लिख दो, लड़की अगर लड़के को लिख देती है तो वो 2 सही का निशान आ जाते हैं ना, इसका मतलब होता है पढ़ लिया। और अगर वो सही के निशान आ गए, रिप्लाई ना आया, 3 मिनट में झगड़ा दोबारा हो जाता है कि तुमने मेरा मैसेज पढ़ लिया, तुम्हारा आया नहीं। कपिल, यहाँ झगड़ा ही होता है सब। जी। चिट्ठियों में तो और भी समस्या हो जाती थी। कैसे? जो बहुत पत्र लिखता था तो वो डाकिये के साथ ही भाग जाती थी। वाह वाह, बहुत अच्छा है। हाँ, वो जो देने जा रहा है रोज 2-2 चिट्ठियां। नहीं देखिए, दीपदा हमसे सबसे सीनियर है, दादा का तजुर्बा पूछे तो ज्यादा अच्छा जब है। आप चिट्ठियों वाली बात पढ़ रही थी, चौबे जी मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे। शायद हो सकता है कोई पुरानी चिट्ठी निकलना है जेब से। तो मेहमानों के लिए चाय लेकर आओ फटाफट, आइए। सर के लिए बिना मीठे वाली। हरियाणा वालों को तो वैसे ज्यादा मीठा चाहिए कि नहीं? चाहिए। चौबे जी पहले ज्यादा पी लिया ना। हाँ। शुक्रिया। वाह। इन दिनों मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कपिल जी। जी। माइक्रो कविता है, माइक्रो। अच्छा जी। वही वाह। छोटी छोटी कविताएं हैं। और मैं एक बात कह दूं आपसे, मैं इन सब कवियों से बिल्कुल अलग हूँ। ये सब महान कवि हैं, मैं जरा महीन कवि हूँ। अब मैं आपको अपनी छोटी छोटी, जब कविताओं का दौर भी शुरू हुआ जी, तो मैं आपको अपनी माइक्रो कविताएं, आप ये मत सुनना कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा जी। आप तो ये देखना कि मैं कैसे कह रहा हूँ। वाह, क्या बात। स्वागत है, स्वागत है आपका। साली ने जीजा से कहा, साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ।
साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो। बुरा ना मानो, होली है। बस इस तरह की माइक्रो कविताएं हैं। वाह। थोड़ा सा मुझको बोलना है, ज्यादा आपको समझना है। और एक माइक्रो देखिए, समझने की बात है। पढ़ा मैंने, किताब में पढ़ा कि उस सुंदर औरत की, बहुत अच्छा है, उस सुंदर औरत की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। वाह वाह, क्या सौंदर्य है। बस मैं इस तरह की बारीक बातें, इन्हें आप सिर फ्री बातें भी कह सकते हैं, दिल फ्री बात भी कह सकते हैं, लेकिन अब क्या करें, खोपड़ी है तो आएगा। उस सुंदर औरत की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। मैंने सोचा कि दूसरी भी ऐसी ही होती तो क्या होता, दोनों बहनें एक दूसरे को देख रही होती। अरुण जेमनी ने मुझसे एक बड़ा अजीब सवाल पूछा कि भाई साहब, संता और बनता दोनों में आपस में कोई रिलेशन है क्या? अच्छा। मैंने कहा क्या मतलब? बोलिए दोनों हमेशा साथ में मिलते हैं तो जरूर कोई रिलेशन है। मैंने कहा बहुत बड़ा रिलेशन है। बोले क्या है? मैंने कहा बेसन और पकौड़े का है। अच्छा। तो ये समझा नहीं, बोले क्या मतलब? मैं कहा देख भाई, अगर बेसन नहीं संता, बेसन नहीं संता, बेसन नहीं क्या बात है? तो पकौड़ा कैसे बनता? क्या बात है? अगर बेसन नहीं संता तो पकौड़ा कैसे बनता? बहुत अच्छे भाई साहब। हम लोग उल्टे पुल्टे लोग हैं, उल्टा सवाल किया, उल्टा जवाब मैंने दिया। वाह क्या बात। आप चौबे जी चाय प्लीज, गर्म ठंडी तो नहीं होगी? दोबारा मंगाऊं? ठंडी हो गई ठंडी? अब तो ठंडी ही होगी। अब टेस्ट करिए, अगर तो ठंडी है तो दोबारा मंगा लेते हैं। थोड़ी देर बाद कहते तो हम दोनों ही ठंडे हो जाते। तो चाय पी ली मैंने। आप ठंडी पीती है ना? हाँ पी ली। तो फिर कुछ हो जाए अंजुम जी। वाह। प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, वाह। प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। वाह। रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। अब शेर सुनिए। बारिशों के इरादे खतरनाक हैं। वाह क्या बात है। बारिशों के इरादे खतरनाक हैं। बारिशों के इरादे खतरनाक हैं। अब पतंगे उड़ाना नहीं चाहिए। अब पतंगे उड़ाना नहीं चाहिए। अब ये शेर मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, मैं अर्चना जी को समर्पित करूंगी। जी। लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, रात दिन मुस्कुराना नहीं चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आप ही गा दो। रात दिन मुस्कुराना नहीं चाहिए, रात दिन मुस्कुराना क्या कहने, वाह। और जिस गजल के लिए मैंने इतने सारे शेर सुनाए, ये शेर सुनाना चाहती हूँ। मैंने ये सोच कर
दे दिया दिल उसे। सुना कपिल? मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। और गजल का आप तशरीफ रखें, बैठे। जर्रा नवाजी का शुक्रिया, लेकिन जिंदगी का तजुर्बा भी साथ में ले जाएं। एक गमूले में अंजुम कटे जिंदगी। अच्छा जी। एक गमूले में अंजुम कटे जिंदगी, हर जगह गुल खिलाना। क्या बात है। एक गमूले में अंजुम कटे जिंदगी, हर जगह गुल खिलाना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। देखो कपिल, आप महसूस नहीं कर रहे जब मैंने ये कहा कि हर जगह गुल खिलाना नहीं चाहिए। आपने मेरा नाम क्यों लिया? नहीं नहीं, आप देखो अब मैं क्या करूं, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैंने गलत जब मैं ये कह रही हूँ हर जगह गुल खिलाना नहीं चाहिए, तो सारे के सारे गा रहे हैं। जब मैंने कहा कि रोज मिलना मिलाना, यकीन मानिए आधे लोग खामोश हो गए। क्यों? रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहने, वाह। मजा आ गया। अरुण जी कुछ हो जाए सर मजेदार, आपके चाहने वालों के लिए। दरअसल क्या है कि मैं भी खड़ा होकर सुना दूं क्या? सर जैसा आपको ठीक लगे सर, प्लीज। हाँ। दरअसल क्या है, हरियाणा के लोग बहुत सहज हास्य में जीते हैं। अच्छा जी। अभी आपको कुछ दिन पहले की घटना बताता हूँ। मैं दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था, एक रेड लाइट पे खड़ा था। वो बत्ती कब हरी होगी मुझे ध्यान नहीं रहा, कुछ सोच रहा हूँ। तो एक मोटरसाइकिल आई घूम के मेरे पास, मेरे कार का शीशा खटखटाया, मैंने शीशा नीचे किया, बोला इससे ज्यादा हरी नहीं होगी हो। इससे ज्यादा हरी नहीं होगी हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रेम की बात चल रही तो प्रेम की बात कर लूं मैं। जी जी प्लीज। मिलना मिलाना नहीं चाहिए। जी स्वागत स्वागत है। अब हमारा प्रेम का मामला तो बताया है मैंने कैसे। वो मेरा एक दोस्त मिला, उसके दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। ओहो। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। वाह वाह। अरे यार, नमस्कार, बाहर यार। सर, नमस्कार, नमस्कार, अरे नमस्कार। यार देखो यहाँ पे यार, ओहो, हाँ, देखो महान कवि आए हैं, शायरा आए। ओ माय गॉड यार, हृदय पुलकित हो गया, दिल बाग बाग हो गया आज यार, मजा आ गया। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, आपको देख के इतनी खुशी हो रही है। 3 लाइन हम भी पेश करेंगे। स्वागत है आपका, 3 लाइनें, स्वागत है। 4 ऐसे 4 लाइनें होती मतलब। नहीं नहीं, 3 मेहमान आए, 3 ही पेश करेंगे। एक आप पे हम वेस्ट क्यों करेंगे? अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए पेश करते हैं 3 लाइनें जी, जी। आप लोगों के लिए। करें करें बिल्कुल। ये अभी लिखेंगे क्या? अर्ज किया है। नहीं। पहली लाइन, दूसरी लाइन, ये तीसरी। पेश कर दी आपने। ओए पागल के बच्चे, कोई शेर बोल के कुछ कविता बोल के अर्ज करते हैं, ऐसा थोड़ी
यार यू थिंक आई डोंट नो? हमको आता है यार, ये तो हम मजाक कर रहे थे सर, क्या माहौल बनता है मैम, आपको पता है थोड़ा क्या हंसी मजाक चलते रहना चाहिए, जोक्स बोक। शेर आता है, हमें अर्ज किया है कि लीची को हम आम करते हैं, लीची को हम आम लीची को हम आम करते हैं, याद अवे बच्चा आज आपको प्रणाम करते हैं। बच्चा बहुत अच्छा भाई, वाह। कल ही हमारी एक भैंसिया की पीयूसी हुई, कल ही हमारी एक भैंसिया की पीयूसी हुई, आप तीनों को यहाँ देख के हमें बड़ी खुशी हुई। वाह 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 वाह, क्या लानत है, लानत है। शायरी भी शर्मिंदा हो रही है। वाह, 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 क्या बात है। और बता बच्चा, सब कैसे है? 11 बच्चे, 1 बीवी, 22 भैंसे हैं। बहुत अच्छे। आप बताइए कि भाई आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तेरे बच्चे कैसे हैं? भाई हमारे बच्चे तो अच्छे में हैं, आधे डायपर आधे कच्चे में हैं। कपिल जी, जी, इन्हें देख के मुझे प्रदीप भाई साहब की जवानी याद आ रही है। अरे वाह, इन्हें लेकिन सुन के हमें नहीं लगता इनकी जवानी कहीं गई भी है। भाई क्या बात क्या है। बात है, वाह। बच्चा आज तू बड़ा कवि अंदाज में बातें कर रहा है। क्या करें यार, ऐसी शायरा आई हुई हैं, ऐसे कवि आए हुए हैं। आज तो ऐसा हो रहा है कि आज हेलो भी बोल रहे हैं तो प्रणाम निकल रहा है, वाह हम वाह सर वाह। बोल रहे हैं तो महोदय निकल रहा है। हाँ, क्या बात है। खैर वो अलग बात है कि हम इन्हें मैम कह रहे हैं तो बीड़ू निकल रहा है। वैसे आप लोग क्या लेंगे, चाय या काफिया? काफिया का जवाब है, वाह 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 वाह। गुस्ताखी के लिए माफिया। अरे ये यार, मिला दिया। ये यार जो बोल रहे हैं राइमिंग में निकल रहा है यार, क्या करें। कहीं आज शाम तक हम खुद भी कवि ना बन जाए यार, और ज्ञानपीठ पुरस्कार हमें ही ना मिल जाए। बच्चा ज्ञानपीठ का मुझे पता नहीं, कोई तेरी पीठ पे ना पुरस्कार दे जाए कहीं। कपूर शर्मा, एक हिंदी में जब सेंटेंस खत्म होता है तो वो एंड में क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। तो लगाइए ना यार। अंजुम जी, जी। आपकी जो गजल है, चिट्ठियां, आपकी जो चिट्ठियां, जो जी, जी, चिट्ठियां जी, चिट्ठियां जी, हमने breaker, बहुत पसंद है हमें, जी, जी, जी। तो हम सुना रहे हैं। जी, स्वागत। चिट्ठियां कलाइयां वे, ओ बेबी तेरी चिट्ठियां कलाइयां वे। ए बच्चा, क्या गलत सुना रहा है? हाँ, अरे ओ माय हेलो पौजी, हम बीच में सुना दिया, शुरुआत अलग है। शुरुआत अलग। तू लाते मैनू गोल्डन झुमके, तू लाते मैनू गोल्डन झुमके, स्टार्टिंग वो है, वो बिगिनिंग है। बच्चा, जी, जी। ये इनकी गजल नहीं है। हाँ, नहीं है नहीं बिल्कुल नहीं है। तो कोई बात नहीं यार। देखिए सर, क्या है, सच्चाई ये है कि जब से हम प्रदीप जी को देखे हैं, जब से यहाँ पर आए हैं, ये अर्चना जी को ऐसे देख रहे हैं, इनके दिल में यही चल रहा है, चिट्टियां कलाइयां पे, बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां पे, चिट्टियां कला। बच्चा मजाक कर रहा है तू? नहीं सर, देखिए इस बात में सच्चाई है, आप माने या ना माने, आपको भी पता है कप्पू शर्मा। हाँ। यस मैम, आपको बता रहे हैं 3 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रदीप जी, अरुण जी यहाँ पर आए, लेकिन 3 साल से नहीं आ रहे हैं। जैसे ही इन्हें पता चला कि यहाँ पे अर्चना जी आ गई हैं, तुरंत दौड़े चले आए। खैर, वैसे आपसे एक बात पूछना चाह रहे थे। जी, पूछिए। आप ये जो शेरो शायरी करते हैं, इतना मतलब हमने ज्यादातर देखा है, जी। जब शेर पढ़ा जाता है आप लोग कहते हैं कि मिसरा पेश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हमेशा मिसरा ही क्यों पेश करते हैं? कभी मतलब पांडे, दुबे, चौबे, चौरसिया, कभी कभी यादव भी पेश कर दीजिए यार। सही बात है। हाँ, तूने किए ना 11 यादव पेश। और कितने करना चाहता तू? तो आप भी कीजिए यार, जलते क्यों आए हैं? हाँ, सही बात है। हिम्मत है तो बराबरी करो दोस्त, जलो मत। ओपन चैलेंज। बहुत अच्छे। वैसे आप लोग आए हैं तो हम भी एक शेर पेश करना बिल्कुल, चाहेंगे। बिल्कुल। जुबान बंद होती हैं तो आंखें बोलती हैं, वाह। जुबान बंद होती हैं तो आंखें बोलती हैं, आंखें बंद होती हैं तो धड़कनें बोलती हैं, धड़कनें बंद होती हैं तो सांसें बोलती हैं, वाह। वाह वाह। और जब सांसें बंद होती हैं तो डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी ही इज नो मोर। बहुत अच्छे। इफ यू डोंट माइंड, एक हमारे पास खौफ रस का शेर है। खौफ रस।
ये कौन सा नया रस है भाई? हॉरर जॉनर का खौफ रस शेर, थोड़ा सा डरावना है, प्लीज मेंटेन साइलेंस। अर्ज किया है, वाह, खिड़की से देखा तो सड़क पे कोई नहीं था। वाह, हाय, खिड़की से देखा तो सड़क पे कोई नहीं था, सड़क पे जाके देखा तो खिड़की में कोई नहीं था। क्या पेश किया? वाह जी वाह, क्या बात। शुक्रिया। बहुत डर है इसमें, डर गए, हम डर गए यार। कभी सम्मेलन हो गया तेरा खत्म? ऐसा नहीं हुआ अभी। हाँ। मेन जो काम है उससे तो हुआ ही नहीं सर। एक्चुअली क्या है कि सर हमारा ना यहाँ पर डेयरी फार्म है, भैंसिया वैसिया है हमारी, तो हमारा बिजनेस चलता है यहाँ वही पर। वाह। तो वैसे होली का मौसम आ रहा है तो हमने ना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया अच्छा है, अच्छा अच्छा, ओहो, बच्चा ठंडाई। आहा, सर ये जो ठंडाई है इसे पी के आप बीवी के साथ होली खेल सकते हैं। तो इसमें क्या नई चीज है? सभी अपनी बीवी के साथ होली खेलते हैं। नहीं अपनी नहीं यार, से पी के आप दूसरों की बीवी के साथ होली खेल सकते हैं। एक जो हिचकिचाहट होती है ना वो निकल जाती है। बेस्ट प्रोडक्ट। अर्चना जी को दे दो, उनको होली का बड़ा शौक, होली खेलने का। ठंडाई दे मैं दे किसकी बीवी के साथ खेलूंगी यार होली? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं लेकिन अर्चना जी को नहीं यार। क्यों? पिछली बार होली पे हमने जरा सा ऐसा पिचकारी से रंग डाल दिया था, इन्होंने हमारी भैंसिया को उठा के ऐसा दबाया। ऐसा दबाया। कि पिछवाड़े से जो रंग निकला है हमें। सर वैसे क्या है कि हमारे 11 बच्चे हैं, सोच रहे हैं वो भी बड़े होके शायद कवि बनेंगे। एक बार आपसे मिलाते हैं, आप जरा मुलाकात हाँ, करके मिला देखिए दीजिए, अगर मिला, कुछ मिला। टिप्पणी देना चाहें। अरे नाना जी जरा बच्चों को ले आइए। वाह 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 वाह, आ गई है। अरे वाह, क्या वाह बात। वाह, और नाना जी कैसे हैं आप? खुसट नाना जी हैं इनके। सच्चाई क्या है सर, इनकी गर्लफ्रेंड इन्हें छोड़ के ना किसी और से शादी कर ली, तब से ऐसे हो गए हैं बेचारे। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको अर्चना जी। सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। वैसे ये प्यारे बच्चे हैं हमारे सर, ये देखिए ये है, ये जो है ना, ये बड़ा होके ना ये वीर रस का कवि बनेगा। क्यों? जरा सा भी इसको डांटो ना बहुत जोर का थप्पड़ मारता है। वीर रस का ही बनेगा। उधर नहीं अभी 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 तो कहीं कोई डांट नहीं रहा है। ये जो है ये श्रृंगार रस का कवि बनेगा। अच्छा, ऐसे क्यों? नहीं इसको आइसक्रीम देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, कुछ नहीं खाता है। लिपस्टिक दे दो पूरी खा जाता है। ये इमरान हाशमी टाइप का है, अपना अपना शौक है। ये जो है ये भंगार रस का कवि बनेगा। भंगार रस कौन सा होता है? नहीं इसके हाथ में आप कोई भी खिलौना दीजिए, तोड़ ताड़ के यूं उसे भंगार कर देता है। बहुत अच्छे। बंगार रस। वैसे ये कर्क राशि का है लेकिन हमारा बेड़ा गर्क कर रखा है इसने। भंगार रस का ही कवि बनेगा और कोई रास्ता है नहीं। इनका आशीर्वाद है तेरे बच्चों के साथ, ले जा बच्चों को। हाँ ले जाएंगे, देखिए कोई जल्दी वाली बात नहीं है। नहीं है। सर हमारे पास ना एक जॉक्स का पिटारा है। क्या बात। देखिए अरुण जी हैं, इन्हें काफी कवि इधर उधर से आते हैं, अपनी कविताएं इन्हें सुनाते हैं। कुछ इन्हें जमती हैं, कुछ नहीं जमती। जब नहीं जमती है तो ये उस आदमी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तुम्हारी कविता मुझे जमी नहीं। जमी नहीं। प्रदीप जी जो हैं उनकी सारी कविताओं में बहुत गहराई होती है, बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि इनके नाम में ही डीप है, प्रदीप। वाह भैया, वाह वाह। बहुत अच्छे। बढ़िया बात है भाई। एक और पेश करते हैं। जब भी किसी चीज को हम ऐसे दूर है चीज, उसे ऐसे नजदीक लाके देखते हैं तो उसे जूम कहते हैं। जूम। हाँ। वापस उसे ऐसे दूर करके नॉर्मल देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंजुम। अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपको बड़ा मजा आया सर, बड़ा मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। क्या बात। एंजॉय किए। सारे बच्चे हमारे लेके चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। इन्हें बनाना है लाइफ में, कभी बनाएंगे बड़ा। सर थैंक यू।
अच्छा चौबे जी, एक सवाल आप दोनों से पूछना चाहता था मैं। आप कोई भी जवाब दे सकता है कि हास्य कवि होने का फायदा क्या है और नुकसान क्या है? फायदा ये है कि तालियां मिलती हैं जी। और नुकसान ये है कि पेमेंट कई बार नहीं मिलता है। ऐसे क्यों मिलता क्यों नहीं? इसलिए कि तालियों से पेट भर जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। खैर अब तो हमको मिलने लगा है। अच्छा जी। जैसे कि आप ही देंगे शायद। अच्छा है। बहुत अच्छे प्रदीप जी, बहुत अच्छे। नुकसान भी है, ऐसा नहीं है। अच्छा जी। नुकसान ये है कि कोई लड़की सीरियसली नहीं लेती। अच्छा जी। बोले हाथ से कभी मजाक में ही कह रहा होगा, हाँ क्या बात है। तो ये नुकसान भी है। हाँ हाँ, कई बार ऐसा होता है। नहीं, कई बार बहुत चैलेंज भी होता है साहब। अच्छा जी। हास्य कवियों के पास में कविता जो होती है सो होती है, पर कलेजा भी होता है। बहुत अच्छा है। कलेजे से काम करना पड़ता है कई बार। जी। कई बार ऐसी चुनौतियां आती हैं बिल्कुल अनइनवाइटेड, अच्छा जी। कि मौके पे अपना जलवा, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर, प्रेजेंस ऑफ माइंड सब दिखाना पड़ता है। आज तो ये 2.5-3 घंटे का शो है और आप लोग इतना समय होने के बाद में भी टिके हुए हैं, ये एक अच्छी बात है। वरना कभी कभी तो ये होता है कि जो कमर्शियल कवि सम्मेलन दिल्ली में होते हैं उसमें समय बहुत कम होता है। अच्छा जी। एक कवि सम्मेलन हुआ था कपिल जी, अच्छा जी। दिल्ली के फिक्की ऑडिटोरियम में। अच्छा जी। फिक्की में बड़ा चैलेंज था। 50 कवि मंच पर थे अच्छा जी। और सिर्फ आधे घंटे का टाइम। ओहो, अच्छा। ओह, एक मिनट भी नहीं। सिर्फ आधे घंटे। 1 मिनट में 2.5 कवियों को पढ़ना था। नामुमकिन। नहीं, संयोजक ने कह दिया था कि खबरदार अगर आधे घंटे से ज्यादा कोई कवि दिखा तो कपड़े उतार लिए जाएंगे। अरुण जेमनी को संचालन दे दिया। इससे भी कह दिया कि देखो भाई, इशारों से बात करना है, बोलना नहीं है। तो इसने बेचारे ने इशारे से काम किया। जो कवि का नंबर आए, एक आध दो के लिए बोला भी, समय कम है, समय कम है, ध्यान रखना समय कम है। तो बहुत से कवि तो ऐसे थे कि माइक पर आए, कविता समाप्त। बहुत अच्छे दादा। बहुत अच्छे। अब मेरे सामने चैलेंज, मैं तो बिना बोले रह नहीं सकता। तो मैंने कहा कैसे काम करें? तो अरुण जेमनी ने बोला कि भाई साहब समय बहुत कम है, बस मैंने फायदा उठाया। चैलेंज जो मैं कह रहा, प्रेजेंस ऑफ माइंड मैंने इस्तेमाल किया। आपकी तालियां शायद मिले। मैंने कहा कि दोस्तों, समय बहुत कम है। समय इतना कम है कि ये बताने के लिए भी समय कम है कि समय कम है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह। बस आप तो दिमाग से काम ले लें तो फिर समय क्या कम है, तालियां बहुत हैं। अच्छा अंजुम जी, कोई ये कह रहा था कि जब तक इंसान को उसका सच्चा प्यार ना मिल जाए, उसको कोशिश करती रहनी चाहिए। तो ऐसे ही जानना चाहते हैं, बिकॉज आपने इतना सारा मोहब्बत के ऊपर लिखा है जी, कि इंसान को लाइफ में कितनी बार प्यार हो सकता है? जरूरी है कि एक ही बार हो? प्यार तो एक बार होता है, बेशक एक बार होता है। अच्छा जी। वो अलग चीज है कि प्यार व्यार होता रहे, वो बेवकूफ बना दे कोई, तो अलग चीज है। पर यहाँ पे अब क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, अलग अलग ग्रहों में पैदा हुए हैं, राशियां अलग अलग हैं, सबके विचार अलग अलग हैं, तो मैं आप सबसे भी जानना चाहता हूँ, इनकी भी राय ले लेते हैं। जी, जी, ले लीजिए। आपको क्या लगता है कि प्यार सिर्फ एक ही बार होता है कि 2 बार भी हो सकता है, या जैसे मुझे हर शनि इतवार हो जाता है? जी भाई साहब। कपिल जी जय हिंद, अर्चना जी जय हिंद। जय। वो प्यारी क्या जो बार बार होए। ओहो, वाह। ओहो। प्यार तो जिंदगी में एक ही बार होता अच्छा, है। मुझे लगा शेर शुरू करने लगा, वो प्यार ही क्या जो बार बार। अच्छा, बात कर रहे थे, नहीं, मुझे लगा आगे काफिया मिलेगा। अच्छा जी। सच्चा प्यार तो जिंदगी में एक ही बार होता है। उस प्यार को कितना भुलाने की कोशिश करो, जी। वो कभी भूलता नहीं है। आप किसके साथ आए यहाँ पे? अभी मेरे मिसेस के साथ आया हूँ। तो ये बातें वही कर सकता है जो इंसान ना। बिल्कुल। आप ये बोल रहे हैं कि आपसे बुलवाया जा रहा है ये मेरा प्यार है जो बोल रहा है। आपकी लव मैरिज हुई है? लव मैरिज हुई है। अच्छा जी। तो कहाँ आपकी वाइफ? अच्छा, नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बड़े अच्छे पति मिले आपको। तो आपको कब हुआ था आपकी पत्नी से प्यार? अभी इसका प्यार है जो मेरी भावनाओं को समझती है। ओहो, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपके ऊपर किसी तरीके का दबाव है कोई। ऐसा कितने साल हो गए आपकी शादी को? सर 13 साल हो गए अभी। 13 साल हो गए।
तो आपकी मैं धर्मपत्नी जी के विचार जानना चाहता हूँ मैम, आपका भी यही कहना है? नहीं, एक ही बार होता है प्यार। एक्चुअली ये किसी और से प्यार करते थे। लग रहा था मुझे। लो जी, ये किसी और से करते थे? हाँ हाँ। अच्छा, तो फिर आपने कैसे ऐसे झपटा मारा? नहीं, एक्चुअली मैं इनकी बेस्ट फ्रेंड थी। अच्छा तो जी। इनका ब्रेकअप हो गया तो मैंने बोला बहुत लड़कियां पड़ी है, एक के चक्कर में मत पड़ो। भाई साहब, मौका वारदात पे वो कह रही हैं आपको खुद दूसरी बार हुआ है। पकड़े गए। या तो इनको दूसरी बार हुआ है, या फिर ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि एक ही बार होता है, आपके साथ तो जबरदस्ती शादी हुई। यही कहना चाहते हैं आप? नहीं ये बात मैडम पकड़िए पकड़िए, आपके पास मौका है, अभी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, प्यार तो एक ही बार होता है, बट ये अंडरस्टैंडिंग है कि एक ही प्यार के पीछे पूरी लाइफ मत खराब करो आप। ये भी अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात नहीं, है। प्यार एक ही बार नहीं होता, ये अंडरस्टैंडिंग से तो बच्चे खैर नहीं होते, पर पर आप है यार, बड़े प्यारे हैं, मतलब थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर। एक बात और कहना चाहता था। जी सर, मौका है आपके पास, आज बोलिए, माइक है आपके हाथ में। मेरी बीवी हमेशा मुझे टोट मारा करती थी। बात? देखना एक दिन मैं कपिल शर्मा के साथ बैठ के कॉफी पीऊंगी और तुम देखते रह जाओगे। तो आज मैं उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। ओहो। जो आपके साथ बैठे, वहाँ कॉफी तो नहीं है, कम से कम मिठाई है, एक मिठाई खिला दीजिए उसकी। मैं मिठाई आपको खिला देता हूँ। जो आपका मन करे आप खा सकते हैं। ये लीजिए, इतनी सी मिठाई, काम मॉडलिंग करनी है आपने, खाओगे? ये ले बेटा। अरे क्या नाम? ओ लव यू मेरा बेबी। हाय रब्बा। इधर आओ, आप भी आ जाओ। दोनों बच्चे क्या बोल रहे हैं? माइक दो जरा इनको। कहाँ है माइक? माइक पकड़ो। इन्होंने क्या लिखवा के लाया? लव यू कपिल, सो स्वीट। I love you, Kapil. आई लव यू टू बेटा। कहाँ से आए आप? इंदौर। इंदौर से आए हो? चश्मा किसने दिया आपको? पापा। पापा ने क्यों नहीं लिखा हुआ लव यू कपिल? उन्होंने सिर्फ कपिल लिखा हुआ है। लव यू मम्मी को करते हैं। बड़े प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। स्कूल नहीं गए? आपको छुट्टियां? हाँ, किस बात की? एग्जाम हो गई है। एग्जाम। अरे वाह, आपने अपना नाम तो बताया नहीं। आप कितने प्यारे लग रहे हो। आपकी छोटी बहन है कि बड़ी बहन है? छोटी। कितनी छोटी आपसे? 1 year। बड़े प्यारे लग रहे हो आप दोनों। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बेटा। ऐसी टी शर्ट मेरे को भी दे दोगे एक? मेरा भी कोई होएगा तो पहनाऊंगा उसको। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत प्यारे हो आप, धन्यवाद आपका। वाह भाई आ जाओ वाह। आ जाओ। आजा बेटा, चलो माइक दे दो भाई साहब को। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत पेट है आपका। सर पेट के ऊपर देखिए सर, हाँ पेट जी? को मत देखिए। अरे मैं दिल ही देखा है पहले। सर दिल पे आपका नाम लिखा सर है। आई लव यू। सर लव यू सर, लव दो यू। बच्चे आपके? सर एक बच्ची मेरी है। अच्छा, बच्ची एक आपकी है? मेरी बहन के बच्चा है। अच्छा, बहन का बच्चा। तो आपके पति नहीं है? सर आए हैं। अच्छा जी। क्या अपने साथ बैठा करो यार, क्या करते हो? मुझे समझ में नहीं आता, इतनी प्यारी बीवी छोड़ के जमन लाल जी के साथ बैठे हुए। पर बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, इंदौर वालों का धन्यवाद। थैंक यू सर। तो और कोई है हमारे दोस्त जो अपने विचार पेश करना चाहते हैं? जी मैडम, नमस्ते। हेलो सर, क्या हाल है जी? नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ जी। सर मुझे लगता है कि प्यार बार बार हो सकता है। यस यस। अंजुम जी। हाँ अंजुम जी। आपको बड़ा अच्छा लगता है। वाह। आपकी शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई है। एक्चुअली मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। आपसे पूछते थे ना आपकी मम्मी से कि लड़का क्या करता है? हाँ जी। तो कॉमेडी करता है। तो कॉमेडी तो ठीक है, और क्या करता है? वैसे ही मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ। अच्छा। तो मेरे मम्मी पापा को भी यही बोलते हैं अर्चना जी कि वॉइस आर्टिस्ट है। वो तो ठीक है, शौक के लिए कर लेती है, पर वैसे क्या करती है? एक्चुअली कभी काम ही नहीं समझते हमारे काम को यार, मजाक। हाँ। आप कुछ बताओ ना करके। मैं जैसे एनिमेशन होता है, कार्टून्स होते हैं जी। उनमें मैं आवाजें देती हूँ। अच्छा जी। जैसे हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डोरेमोन, नोबिता मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वाह, क्या बात है। एक और बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है सर, छोटा भीम। हाँ। वो भी मैं ही डब करती हूँ। अच्छा। दोस्तों, मैं ढोलकपुर से आया हूँ और ये जो लड्डू अभी कपिल भैया ने आपको दिए हैं ना, ये मैं लेकर आया हूँ ढोलकपुर से। वाह, क्या बात है। क्या नाम बताया आपने? अपना नाम ही नहीं बताया अभी। सर मेरा नाम सोनल है, सोनल कौशल। यस, सोनल कौशल। कौशल कौशल कौन है तू साथ में? मम्मी पापा। अच्छा। तो कहाँ से है सोनल आप? मैं दिल्ली से हूँ अच्छा जी।
और मम्मी पापा भी स्पेशली आपका शो देखने के लिए मुंबई आए थैंक यू हुए सो हैं मच मेरे फॉर कमिंग, पास। शुक्रिया। सोनल के मम्मी पापा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बच्ची बहुत टैलेंटेड है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू शो। और इस तरफ भी हैं जी मैडम। भैया मेरे को बुलवाइए। हेलो मैम। हेलो जी, क्या हाल है? सर, आप सभी को हेलो। मेरा सवाल है अंजुम दीदी से। अच्छा जी, प्लीज। मैं बहन हूँ वैसे उनकी, लेकिन अच्छा। सवाल मैं यहाँ इसलिए कर रही हूँ कि घर पे हिम्मत ही नहीं हुई वो सवाल अच्छा, आप करने रियल की। सिस्टर हैं? हाँ देखो। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। मैं ये बोलती हूँ कि ये मोहब्बत की शायरी करती हैं, मोहब्बत भी की इन्होंने, लेकिन ये हमको क्यों सलाह देती है, मशवरा देती है कि आप लोग मोहब्बत करो? बताइए जी। क्योंकि मैं घर में पूछती तो बहुत खतरे में आ जाती है, आप सबके सामने पूछ रही हूँ तो नहीं बचा नहीं, बहुत लोगे अच्छा ना? किया, खुद तो लड्डू खा लिए, बाकियों कहते शुगर हो जाएगी, मत खाओ बोले। बताना चाहिए। बताओ। देखिए ये तो बिल्कुल घर की तरह मुझसे लड़ रही है कि बताओ क्या बताऊं। अब तो मैं क्या बहुत सुना दिया कि होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, वाह। होठों की भी क्या मजबूरी रहती है। वाकई मैं अपना जो मैंने तुमसे कहा समझाइश दी वो वापस लेती हूँ। ओ होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, सब कुछ कहकर बात अधूरी रहती है, सब कुछ कहकर बात अधूरी रहती है। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ढेर सारी दुआएं, खूब मोहब्बत करो, खुद भी बर्बाद हो जाओ, सामने वाले को भी कर दो। ये अच्छी सलाह दी आप। तो एक बार तो हमारे अतिथियों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। अरुण जैमिनी जी, प्रदीप चौबे जी, अंजुम रहबर जी, आपने आज समा बांध दिया, तालियां जोरदार होनी चाहिए यार। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates